शिमला बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ की वादियां, यहाँ की हवाएं, सब कुछ मन को मोह लेता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में यहाँ हमेशा ठंड रहती है। बर्फ से ढके ये पहाड़ मानो किसी रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए हैं। लेकिन ये पहाड़ अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं। इनकी गहराइयों में छिपी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती हैं। पुरानी कहानियां जादू और खतरे की बातें करती हैं। इन कहानियों में छिपे जादू और रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। शिमला के लोग जानते हैं कि ये कहानियां सच हैं। उनके चेहरों पर छाई चिंता और डर इन कहानियों की सच्चाई को बयां करते हैं। वो जानते हैं कि कुछ जगहों पर जाना ठीक नहीं। इन जगहों पर जाने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। ऐसी ही एक जगह है पुराना कुआं। ये कुआं जो अब वीरान और खौफनाक हो चुका है, कभी लोगों के लिए पानी का स्रोत हुआ करता था। जंगल के बीचों बीच छिपा हुआ ये फुसफुसाहटों और परछाइयों की जगह है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी सिहरन है। लोग कहते हैं कि यहाँ चुड़ैलें जमा होती थीं। उनकी फुसफुसाहटें आज भी हवा में गूंजती हैं। कहते हैं कि यहाँ आज भी काला जादू हवा में घुला हुआ है। इन जंगलों में होने वाले अजीबो-गरीब घटनाएं इस बात का सबूत हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो भी यहाँ जाने की जुर्रत करता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ बस जाता है। मेघा 18 साल की एक चंचल और जिज्ञासु लड़की थी। वो शिमला के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। जिंदगी साधारण थी। उसके दिन स्कूल के काम और घर वालों की मदद करने में बीतते थे। उसे अपने बुजुर्गों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उनकी कहानियां आम जिंदगी में जादू घोल देती थीं। मेघा हमेशा से ही अज्ञात की ओर आकर्षित होती थी। पहाड़ों की कहानियां उसे बहुत लुभाती थीं, खासकर चुड़ैलों वाले कुएं की कहानी। लेकिन उसकी दादी ने उसे उस कुएं से दूर रहने की चेतावनी दी थी। ये अंधेरे की जगह है मेघा, वो गंभीर आवाज में कहती थी। अपने भले के लिए उस जगह से दूर रहना। वो कुआं बहुत पुराना था। जंगल के एक भूले बिसरे कोने में छिपा हुआ, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और फैली हुई बेलों से घिरा हुआ। स्थानीय लोग इसे चुड़ैल बावड़ी कहते थे, चुड़ैलों का कुआं। किंवदंती थी कि ये कभी शक्तिशाली चुड़ैलों का अड्डा हुआ करता था, लेकिन उनके अनुष्ठान गलत हो गए। एक काली शक्ति उजागर हुई। अब कहा जाता है कि कुआं चुड़ैलों के भूतों से प्रेतवाधित है और कभी-कभी वो अनजान लोगों को अपनी मौत के जाल में फंसा लेते हैं। एक दिन मेघा की सहेली प्रिया गायब हो गई। वह जंगल में गई थी और कभी वापस नहीं आई। गांव वालों ने कई दिनों तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मेघा का दिल टूट गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रिया चली गई है। फिर उन्हें प्रिया की डायरी मिली। इसमें प्रिया ने चुड़ैलों के कुएं के बारे में लिखा था। वह भी मेघा की तरह ही उसके रहस्य की ओर आकर्षित हुई थी, लेकिन वह अकेली गई थी और अब उसने इसकी कीमत चुकाई थी। भाग 5, परछाइयां और फुसफुसाहटें। मेघा को यह एहसास नहीं जा रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसे अपनी आंखों के कोने में परछाइयां दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसाहटें उसका पीछा कर रही हैं, आवाजें जो वो साफ साफ सुन नहीं पा रही थीं। और रात में उसे बुरे सपने आते थे। वह एक ऐसी औरत का सपना देखती जिसकी आंखें नीली थीं और चेहरा गमगीन था। वो औरत हमेशा सफेद कपड़े पहने होती थी, एक दुल्हन की तरह, और वो मेघा की ओर हाथ बढ़ाती। उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट होती, मेरी मदद करो। भाग 6, बुरे सपने हावी होने लगते हैं। मेघा ने बुरे सपनों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ तनाव और दुख था, लेकिन सपने और ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा वास्तविक होने लगे और सफेद कपड़ों वाली औरत हमेशा वहां होती। उसकी विनती और ज्यादा दर्द भरी होती जा रही थी। एक रात मेघा हांफते हुए उठी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल को ठंडे हाथ से छुआ हो। वह डर गई थी।
वह अपने दिल में जानती थी कि ये बुरे सपने सिर्फ सपने नहीं हैं। कोई उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और इसका संबंध चुड़ैलों के कुएं से था। भाग 7। अंधेरे की ओर खिंचाव। अपने डर के बावजूद मेघा ने कुएं की ओर एक खिंचाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सपनों में आने वाली औरत उसे बुला रही है, उसे खोजने के लिए कह रही है। मेघा जानती थी कि यह खतरनाक था, लेकिन वह अब और इस खिंचाव को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसे यह पता लगाना था कि प्रिया के साथ क्या हुआ था। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, मेघा चुपके से अपने घर से निकल गई। उसने किसी को नहीं बताया कि वह कहां जा रही है। सिर्फ एक टॉर्च और अपने साहस के साथ वह जंगल में कुएं की तरफ बढ़ी। भाग 8। तलाश। जंगल में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर चीज को निगल रही हो। गिली मिट्टी और सड़े हुए पत्तों की गंध हवा में तैर रही थी, जो हर कदम के साथ और भी तीव्र हो रही थी। कुएं का रास्ता ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक था, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे कठिन बनाया हो। लेकिन मेघा आगे बढ़ती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने प्रेरित किया हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन के साथ उसकी हिम्मत टूट रही हो। आखिरकार उसने उसे देख लिया, एक धुंधली सी परछाई जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। पुराना कुआं जैसा प्रिया ने बताया था, बिल्कुल वैसा ही था। मध्यम रोशनी में यह और भी भयानक लग रहा था, जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। एक गहरी सांस लेते हुए मेघा करीब आई। उसके कदम धीमे और सावधान थे। वह वहां किसी की मौजूदगी महसूस कर सकती थी, ठंडी और खतरनाक, जैसे कोई उसे देख रहा हो। फिर उसने सुना एक हल्की सी सिसकी जो कुएं के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। मेघा ने अंधेरे में झांका। उसकी आंखें डर और जिज्ञासा से भरी हुई थीं। हेलो, उसने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या कोई है? उसकी आवाज में डर और उम्मीद दोनों थे। भाग 9। कुएं में छिपा सच। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। एक साया धीरे धीरे कुएं से बाहर निकला। यह दृश्य इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। यह मेघा के सपनों वाली औरत थी। वह औरत जो हर रात मेघा के सपनों में आकर उसे कुछ बताने की कोशिश करती थी। उसका सफेद जोड़ा फटा हुआ और कीचड़ से सना हुआ था। उसकी नीली आंखें गहरे दुख से भरी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो। प्लीज, औरत फुसफुसाई। उसकी आवाज कर्कश थी। मेरी मदद करो। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि मेघा का दिल पिघल गया। मेघा झिझकी, डर और उसकी करुणा के बीच जंग छिड़ी हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। जैसे ही उसने करीब से देखा, उसने औरत के हाथ में एक चीज देखी। वह चीज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। यह एक लॉकेट था, एक दिल के आकार का लॉकेट, जिसमें एक धुंधली तस्वीर थी। यह वही लॉकेट था जिसे मेघा ने पहले भी देखा था। मेघा ने हांफते हुए कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अवाक रह गई। यह प्रिया का लॉकेट था। प्रिया, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और कुछ समय पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। चुड़ैलें नहीं थीं। औरत फूट फूट कर रोई। उसकी आवाज शांत वातावरण में गूंज उठी। यह मेरे पति थे। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। वह मुझे रास्ते से हटाना चाहता था ताकि वह अपनी काली करतूतें जारी रख सके। वो मुझे रास्ते से हटाना चाहता था। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था। सफेद कपड़ों वाली औरत कोई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक भयानक अपराध का शिकार थी। वह अपने पति की क्रूरता का शिकार हुई थी। और प्रिया
कुएं के रहस्य की ओर आकर्षित होकर सच्चाई तक पहुंच गई थी, लेकिन उसका अंत दुखद ही हुआ। वह भी उसी रहस्य का शिकार हो गई। मेघा जानती थी कि उसे क्या करना है। उसे इस रहस्य को सुलझाना था और उस आत्मा को शांति दिलानी थी। वह गांव वालों को सच बताएगी, उन्हें वापस कुएं पर ले आएगी और अंततः उस बेचैन आत्मा को शांति देगी। यह उसकी जिम्मेदारी थी और वह इसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी।